number 2 from class 12 geography NCERT. The topic is demographic transition theory, one of the most important theory of your class, demographic transition theory. Here one of the most important terminology introduced. Let's understand first डेमोग्राफिक. यहाँ पे डेमोग्राफिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन या द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड द डिफरेंट ग्रुप्स. पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा, पॉपुलेशन की स्टडी करना ही क्या है? डेमोग्राफिक है. और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेज और वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर स्टेज और कंडीशन. तो यहाँ पे दो टर्म का मतलब क्या है कि डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड ट्रांजिशन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो इन दोनों टर्म को अगर यहाँ पे कंबाइन करें, इससे क्या बात निकल के सामने आ रही है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें ये बताता है कि कैसे कोई एक कंट्री या कैसे किसी कंट्री का पॉपुलेशन बोले तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर, बर्थ रेट, डेथ रेट, हेल्थ कंडीशन, मोर्टालिटी रेट, कैसे कोई भी कंट्री अपने आप को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या करती है? शिफ्ट करती है या अपलिफ्ट कर रही है ना. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि ये किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को या फ्यूचर पॉपुलेशन को ये क्या कर सकता है? प्रिडिक्ट कर सकता है. अर्थात उस कंट्री का आज पॉपुलेशन का क्या फिगर है, बर्थ रेट का क्या कंडीशन है, डेथ रेट का क्या कंडीशन है, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना. कल वहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट का कंडीशन क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे क्या होगी. तो ये थ्योरी हमें क्या बताता है कि पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट to low birth rate and low death rate as society progress from rural, agrarian and illiterate society to urban, industrial and literate society. यहाँ पे दो तीन बातों को ध्यान देके समझना है. यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि कैसे कोई कंट्री अपने आप को फ्यूचर में मोर एडवांस्ड इकोनॉमी में क्या करती है? शिफ्ट करती है या चेंज कर रही है. अभी जो कंट्री जहाँ पे हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, जो रूरल, एग्रेरियन, लीस्ट डेवलप्ड है, नॉन लिटरेट है, वो फ्यूचर में कैसे एक अर्बन, इंडस्ट्रियल, मोर एडवांस, लिटरेट सोसाइटी में क्या होती है? वो कन्वर्ट होती है. और ये चेंजेस जिस चीज़ के माध्यम से या स्टेज रिलेटेड चेंजेस जिस प्रोसेस के द्वारा होता है, हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल. तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या है? तो डेमोग्राफिक साइकिल का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री अपने आप को एक साइक्लिक प्रोसेस से लीस्ट डेवलप कंट्री से मोर एडवांस कंट्री में, अर्थात हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, या फिर एक रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से अपने आप को एक अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल वो क्या करती है? शिफ्ट करती है, चेंज करती है अपने आप को. उसे क्या बोलेंगे? डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. आप यहाँ पे फिगर 2.5 में आप ध्यान देंगे. फिगर 2.5 में आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है. यहाँ पे दो मेजर एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, और अलोंग अगर वाई एक्सिस देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CBR/CDR, अर्थात क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट. यहाँ पे तीन मेजर स्टेजेस को देख सकते हैं. अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए MCQ में कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को कितने स्टेजेस में बांटा गया है? 3 स्टेज में. स्टेज नंबर 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. हर एक स्टेज का अपना अपना यहाँ पे फीचर भी दिया है, हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए. आपको यहाँ पे दो कर्व दिख रहा है. ऊपर वाला कर्व अगर आप देखेंगे तो ये बर्थ रेट का है, और नीचे वाला कर्व अगर आप देखेंगे तो ये डेथ रेट का है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज यहाँ पे देखेंगे. और इसी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के नीचे उसके रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ का भी नाम लिखा हुआ अभी थोड़ी देर में करेंगे, जैसे बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, यहाँ पे पेरू दिख रहा है, श्रीलंका, कीनिया दिख रहा है, कनाडा, जापान, USA दिख रहा है. अर्थात कैसे कोई एक कंट्री या एक देश अपने आप को स्टेज 1 से स्टेज 3 में वो क्या कर रहा है?
शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, अर्थात कैसे एक एग्रेरियन कंट्री एक मोर एडवांस इंडस्ट्रियल लिटरेट रीजन या सोसाइटी या कंट्री में अपने आप को क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर में अब हम लोग अलग अलग स्टेजेस को यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट स्टेज has high fertility and high mortality rate just because of people reproduce more, compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2-3 बातें और लिखी हुई इस ग्राफ में ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे रेड कलर से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज 1, स्टेज 2 में यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंडिंग, और स्टेज 3 में यहाँ पे दिया हुआ है लो फ्लक्चुएटिंग। इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। हाई फ्लक्चुएटिंग मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, आप इनको ध्यान से समझिए। आप इसे देखिए ध्यान से और आप इसे देखिए, है ना। यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों का जो कर्व है एक दूसरे पे एक प्रकार का सुपर इम्पोजिशन दिखा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों का फीचर पाया जाता है। यहाँ पे हाई बर्थ रेट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी इंप्रूव नहीं होती है, जिस कारण से यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। महामारियों या एपिडेमिक्स का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। फूड सप्लाई में एक प्रकार की इनसिक्योरिटी होती है। सो यहाँ के लोगों में एक प्रकार की टेंडेंसी क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी होती नहीं है। तो उन्हें पता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में से बहुत ही कम बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास प्रॉपर फूड है, ना ही उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके पास रिसोर्सेस हैं, और ना ही उनके पास सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन फैसिलिटीज़ प्रॉपरली है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो क्यों है? क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत ही कम बच्चे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितना यहाँ पे बर्थ रेट है, डेथ रेट भी लगभग उसी के आसपास उतना ही हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। यहाँ पे एक पुअर इकोनॉमी के कारण, पुअर सोसाइटीज़ के कारण एक लोगों में इस प्रकार की सोच है कि उनके बच्चे ही उनके सबसे बड़े एसेट हैं, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो बाहर से लेबर हायर कर सके, इसलिए उनके अपने फैमिली मेम्बर ही उनके सबसे बड़े एसेट है। इस कारण से भी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है। कम इसलिए नहीं है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे इसलिए, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेथ भी उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे हाई फ्लक्चुएशन दिखाया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे बहुत ही कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आगे की पंक्तियों में देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, फूड सप्लाई में एक प्रकार की इनसिक्योरिटी है ना, वेरिएबिलिटी है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण भी यहाँ पे वो अपने लिए रिसोर्सेज को ज़्यादा मैनेज करने में कैपेबल नहीं है। 200 ईयर्स एगो, ध्यान देंगे, 200 ईयर्स एगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। आज से लगभग 200 साल पहले वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इस स्थिति में थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, हम अगले स्टेज में शिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अगले स्टेज में शिफ्ट करने के साथ ही धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ मेडिकल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज़ इंप्रूव होने लगती है, और वहाँ पे डेथ रेट धीरे धीरे करके कम होने लगता है। लेकिन जैसे ही डेथ रेट कम होगा, है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ के बेहतर होने के कारण वहाँ पे डेथ रेट ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसीलिए सेकेंड स्टेज को यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एक्सपेंडिंग लिखा है। अब देख सकते हैं फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज की बिगिनिंग में फर्टिलिटी हाई होती है ना, बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। शुरुआत में बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के इंप्रूव होने के कारण कम है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे अवेयरनेस के साथ, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ यहाँ पे बर्थ रेट भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी
रेट। यहाँ पे रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज के इंप्रूव होने के कारण यहाँ पे मोर्टेलिटी कम होने लगती है। इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस लीड टू डिक्लाइन मोर्टेलिटी। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल बन सकता है कि यहाँ पे मोर्टेलिटी क्यों डिक्लाइन कर रही है? क्योंकि सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज, इंप्रूवमेंट्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। अब आप गैप देख सकते हैं, आप इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन है, लेकिन चूंकि स्टेज 1 का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही कम है ना। लेकिन स्टेज 2 में बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के गैप को देखिए, यही गैप हमारे इस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को दिखा रहा है यहाँ पे। ये गैप क्यों आया? क्योंकि बर्थ रेट यहाँ पे शुरुआत में ज़्यादा है, लेकिन डेथ रेट बहुत ड्रास्टिकली ड्यू टू सैनिटेशन, हेल्थ हाइजीन इंप्रूवमेंट कम हो रहा है यहाँ पे। आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो बर्थ रेट यहाँ पे भी कम हो रहा है, लेकिन स्टेज 2 कोई एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कह सकते हैं, लाइक श्रीलंका, लाइक कीनिया, है ना, लाइक पेरू लाइक कंट्रीज यहाँ पे हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में देखें, जैसे बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब, जितने भी रेन फॉरेस्ट वगैरह के जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज वगैरह हैं वो फर्स्ट स्टेज में आते हैं। सेकंड स्टेज के एग्जांपल कौन कौन से? पेरू साउथ अमेरिकन नेशन है, श्रीलंका एशियन नेशन है, कीनिया अफ्रीकन नेशन है ना। अगर आप इसके बाद के स्टेज में देखें या थर्ड स्टेज में देखें, थर्ड स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का एक सैचुरेशन है। यहाँ पे हेल्थ हाइजीन, सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी इंप्रूव होती है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम होती है, और इसके साथ ही लोगों में एजुकेशन के कारण, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के कारण, एक प्रकार का अवेयरनेस आने के कारण यहाँ पे फर्टिलिटी भी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। द पॉपुलेशन इज ईदर स्टेबल और ग्रोज स्लोली, या तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है या फिर लगभग स्टेबल है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेजेबल एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। अब देखिए आप स्टेज 1 और स्टेज 3 को ध्यान से देखिए। स्टेज 1 में पॉपुलेशन ग्रो स्लो है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो के स्लो होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि बर्थ रेट का हाई होना, डेथ रेट का भी हाई होना, सैनिटेशन, हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज़ का नहीं होना है। लेकिन स्टेज 3 में भी पॉपुलेशन ग्रोथ या तो स्टेबल है या तो स्लो है, लेकिन यहाँ पे रीजन इज क्वाइटली डिफरेंट, है ना। स्टेज 1 एक रूरल एग्रेरियन लीस्ट डेवलप है, लेकिन स्टेज 3 एक अर्बन अर्बनाइज मोर एडवांस टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के कम होने का सबसे बड़ा कारण याद रखिएगा एजुकेशन अवेयरनेस है, आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर फैमिली का भी एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बहुत इंप्रूव होने के कारण भी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे बहुत ही कम नहीं के बराबर है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं मोर्टेलिटी रेट भी नहीं के बराबर। मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, है ना, ये डेवलप इकोनॉमीज, अर्बनाइज्ड इकोनॉमीज, है ना, ये इस स्टेज में आ सकते हैं, जैसे कनाडा, जापान, यूएसए, दे ऑल आर। दिस शो दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है कि उन्हें लगता है कि नहीं, एक तरीके से कंट्रीज के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने पॉपुलेशन रिसोर्स को थोड़ा सा मैनेज करना है, और बहुत मेडिकल फैसिलिटीज के कारण भी यहाँ पे डेथ रेट क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम है, अर्थात लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो अलग अलग कंट्री, है ना, अलग अलग डेमोग्राफिक साइकिल, अलग अलग कंट्री डेमोग्राफिक साइकिल या ट्रांजिशन के अलग अलग फेज में डिपेंड करता है कि वहाँ पे हेल्थ हाइजीन, सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ का लेवल क्या है, वहाँ पे अवेयरनेस का लेवल क्या है, एजुकेशन का लेवल वहाँ पे क्या है ना, और वहाँ पे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उन कंट्रीज़ की अपनी क्या प्लानिंग है यहाँ पे। और इसी प्लानिंग से ही हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो जुड़ रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। देखिए पॉपुलेशन किसी कंट्री का एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है ना, अपने आप में एक ह्यूमन खुद रिसोर्स है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग
उन पॉपुलेशन उस कंट्री का लैंड, वाटर, एयर, एबायोटिक रिसोर्सेज अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो यही पॉपुलेशन रिसोर्स नहीं हो सकता है। इसलिए हर कंट्री को अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग अपने पॉपुलेशन या अपने पॉपुलेशन की प्लानिंग भी करनी पड़ती है, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ती है वहाँ पे कि उस कंट्री का पॉपुलेशन ऐसा क्या ऑप्टिमल हो, क्या ऐसा एक ऑप्टिमल पॉपुलेशन उस रीजन का होना चाहिए ताकि वो कंट्री प्रॉपर तरीके से एज पर देयर रिसोर्स क्या कर सके, वो ग्रो कर सके। आगे की पंक्तियों में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फैमिली प्लानिंग इज द spacing or preventing the birth of children. Access to family planning services is a significant factor in limiting population growth. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फैमिली प्लानिंग एक बहुत इफेक्टिव मेजर है पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करने का, कंट्रोल करने का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि विमेन के हेल्थ को इम्प्रूव करने का। अगर किसी भी कंट्री में देखें, अगर आप एडवांस कंट्री को, डेवलप कंट्री को, अर्बनाइज कंट्री को अगर छोड़ दें, मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो डेथ रेट है वो 2 लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है इन्फेंट और एक होता है मदर का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है तो इसका सीधा एडवर्स इफेक्ट है ना उस मम्मा के बॉडी पे पड़ रहा था। यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर या फैमिली प्लानिंग सिर्फ इसलिए अडॉप्ट नहीं करना है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, बल्कि इसलिए भी अडॉप्ट करना है कि हमें विमेन के हेल्थ को वहाँ पे क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना। प्रोपागेंडा है ना, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक एंड टैक्स incentives for large families are some of the measures which can help population। अब देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम लोग लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिक मेजर्स वगैरह जिसके माध्यम से हम लोग गर्भ को रोक सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिक जैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव मतलब क्या होता है, सॉरी टैक्स डिस इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, जिन फैमिली ने पॉपुलेशन या फैमिली प्लानिंग को प्रॉपरली अडॉप्ट किया, हम वहाँ पे टैक्स रिबेट दे सकते हैं वहाँ पे, है ना। उन्हें डिस इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ पे, है ना। अर्थात इन सभी मेजर्स के द्वारा हम पॉपुलेशन को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उस कंट्री के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर ना पड़े, या कुछ यूँ कहें कि उस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स का एक बेहतर बैलेंस उस कंट्री के रिसोर्सेज के साथ हो सके। और इसी के तहत ही एक बहुत फेमस जोग्राफर माने गए हैं, या एक फेमस जोग्राफर हैं थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ने 1793 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी दिया, और इस थ्योरी में उन्होंने पॉपुलेशन को रिसोर्स के साथ क्या किया है, बैलेंस किया। वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज में कौन सा रिसोर्स है, मेनली फूड रिसोर्स है। वो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट फूड सप्लाई के रेट से बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा होता है ना। इस कंडीशन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिस दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को फीडिंग के लिए या खाने पीने के लिए उन्हें फूड नहीं मिलेगा, या फूड सप्लाई का प्रॉपर आप मैनेजमेंट वहाँ पे उस बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए हो नहीं पाएगा। और इस कंडीशन में वर्ल्ड में एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम हो सकता है। और ये प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकता है, फेमाइन के माध्यम से आ सकता है, बोले तो अकाल के माध्यम से आ सकता है, डिजीज, एंडेमिक, पेंडेमिक के माध्यम से आ सकता है, वार के माध्यम से आ सकता है। तो ये तीनों कंडीशन, चाहे फेमाइन की बात करें, चाहे डिजीज की बात करें, चाहे वार की बात करें, क्यों आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के सामने या पॉपुलेशन के पास फूड की अनअवेलेबिलिटी होगी, है ना। सो यहाँ पे माल्थस क्या बोलते हैं, यहाँ पे माल्थस बोलते हैं द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। वो क्या बोलते हैं कि इस प्रकार का कंडीशन फ्यूचर में ना आए, उसके लिए हमें पॉपुलेशन को इफेक्टिवली कंट्रोल करना जरूरी है। अर्थात हमें वहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग मेजर्स को फॉलो करना जरूरी है, ना कि नेचर चाहे फेमाइन के माध्यम से, डिजीज के माध्यम से या वार के माध्यम से किसी ऐसे पॉपुलेशन चेक मेजर्स को फॉलो करें। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स के माध्यम से वहाँ पे पॉपुलेशन को चेक करें, पॉपुलेशन की प्रॉपर प्लानिंग करें, ताकि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को अपने अवेलेबल रिसोर्स के साथ क्या किया जा सके,
बैलेंस किया जा सके। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन चेंज। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, थॉमस माल्थस का कहना है यहाँ पे कि अगर ब्रीफ में बोले, वो बोलते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट फूड सप्लाई के बढ़ने के रेट से ज़्यादा होता है हमेशा। तो वर्ल्ड में फेमाइन, वर्ल्ड में डिजीज़ या वार लाइक कंडीशन पैदा ना हो, इसलिए हमें वहाँ पे प्रिवेंटिव चेक करना है, ना कि फिजिकल चेक। फिजिकल चेक में क्या होता है कि जब नेचर को लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर लिमिटेड रिसोर्सेज पे बढ़ रहा है, तो वो फिजिकली अपने आप को चेक करना शुरू करेगी बाय फेमाइन, बाय डिजीज़, बाय वार, जो अपने आप में बहुत ही पैनिकिंग होगा या पैनिक होगा, है ना। तो ज़्यादा बेहतर है कि फिजिकल चेक से बेहतर हो कि हम प्रिवेंटिव चेक के माध्यम से अपने पॉपुलेशन को इफेक्टिवली प्लान करें, फैमिली प्लानिंग मेजर्स को प्रॉपरली ऑप्ट करें, जिसके माध्यम से पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच एक बेहतर बैलेंस को इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 2 है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के साथ और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के साथ, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसको ब्रीफ में DTT कहते हैं, इसको आप अच्छे से देखें, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए भी इसके लिए भी अपने आप को तैयार करें। और यहाँ तक अगर कोई डाउट है सो हम लोग अगली वीडियो में इस डाउट को इफेक्टिवली डिस्कस करेंगे, अच्छे से रखेंगे। थैंक यू सो मच।